हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट साइज फिंगर्स है, बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है फिंगर्स, लेकिन थिकनेस फिंगर्स की काफी अच्छी नजर आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहने वाला है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सभी फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं अगर सभी लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों तो इन्हें काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, बहुत तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई हैं। इन एरिया से अगर आप देखोगे लोअर फैलेंजेस का जो एरिया है, यहाँ पर फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नजर नहीं आ रहे। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, भली भांति जानते हैं। साथ ही साथ फिंगर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन साइज में थोड़ी सी शॉर्ट होना, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ी सी जल्दबाज नेचर के हो सकते हैं, जिनकी फिंगर्स थोड़ी शॉर्ट होती हैं। थोड़ी सी इनकी जो नेचर रहती है जल्दी करने वाली रहती है, जिस वजह से कई बार लॉस का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम वन बाई वन सभी फिंगर्स की लंबाई को चेक करें तो शनि फिंगर यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है बाकी फिंगर्स के कंपैरेटिवली, इस वजह से एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, थिकनेस में और लंबाई में अच्छी हो। तो ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले भी होते हैं। बृहस्पति यानी कि गुरु फिंगर को देखा जाए, यह गुरु फिंगर है और यह सूर्य फिंगर है। दोनों की लंबाई में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नजर आ रही हैं। और बृहस्पति फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी। उसी तरह से अगर सूर्य फिंगर भी इक्वल लेंथ में हो, यह वाली फिंगर भी अगर इक्वल लेंथ में हो, तो नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फिंगर्स लगभग एक समान लंबाई में, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी रहेंगी, क्रिएटिविटी का लेवल इनका अच्छा रहेगा और एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब हो जाते हैं। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर थोड़ी सी झुकी हुई है। यहाँ से आप टॉप फैलेंज को देखोगे तो यह फिंगर सूर्य फिंगर की तरफ हल्की सी झुकती हुई नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन अगर यह फिंगर झुकी हुई हो और कमजोर नजर आए तब यह कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन हल्का सा झुकाव है, जिस वजह से थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो सकते हैं, थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ओवरऑल फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई हैं। यहाँ पर आपको एक हल्का गैप नजर आएगा, खासतौर पर सूर्य और शनि फिंगर के बीच में जब इस तरह का गैप बनता है तो नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में जो भी करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर यहाँ पर इस गैप की वजह से रहने की संभावनाएं भी रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आपको नजर आएगा इनका मरकरी और सूर्य और शनि तीनों हाई सेट हैं।
यहां से आपको इनका जो बृहस्पति माउंट है हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति अगर लो सेट हो जाए तो कई बार नेटिव को परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, कई बार जॉब के सिलसिले में या काम के सिलसिले में या किसी न किसी वजह से घर से दूरी बन सकती है, परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर यह पर्वत उभरा हुआ भी नजर आ रहा है। बेशक हल्का सा लो सेट है, लेकिन अगर आप इस एरिया को देखोगे तो यह आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। और अगर बृहस्पति पर्वत उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति काफी नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअलिटी का लेवल इनका अच्छा रहता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इस तरह की रेखा आपको नजर आएगी, जो हल्की सी एक छोटी सी एक ब्रांच और भी है। इस तरह की जो ब्रांचेस होती हैं इन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस का नाम देते हैं। केमिस्ट्री में इन रेखाओं को बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस अगर लाइफ लाइन और माइंड की लाइन से ऊपर की तरफ उठकर जा रही हो और खास तौर पर गुरु पर्वत तक पहुंच रही हो तो यह नेटिव को प्रोग्रेस करने में बहुत हेल्प करती हैं। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी अच्छी तरक्की रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकते हैं ये एरिया हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन एक अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यह जो रेखा है थोड़ी सी वेवी है, लेकिन यह रेखा लगभग यहां तक, उसके बाद यह इनकी हार्ट लाइन के साथ ही मर्ज होकर ऊपर की तरफ उठती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह की भाग्य रेखा इनके हाथ में बनती हुई। और शनि पर्वत अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर हाथ में शनि रेखा भी मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी की गई मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि रेखा की जो फॉर्मेशन है, बेशक यह मिडल से चल रही है, लेकिन यह रेखा कंप्लीटली शनि पर्वत तक पहुंचती हुई भी नजर आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव की जो ओल्ड एज है वो भी सुखमय रहती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। काफी मेहनती टाइप की नेचर और काफी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहेगी। खास तौर पर 40 प्लस की एज से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की के संकेत इनकी रेखाएं यहाँ पर दर्शा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य पर्वत को। शनि की भांति ही यहाँ पर सूर्य पर्वत भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से यह एक शनि रेखा है, अगर ऐसी की रेखा यहां से सूर्य पर्वत की तरफ बढ़े उसको हम सूर्य रेखा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखा नजर नहीं आ रही। सूर्य रेखा के बारे में सिर्फ बताना चाहूंगा कि अगर सूर्य रेखा हाथ में हो तो नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम मिल जाता है। तो सूर्य रेखा का अभाव होना और सूर्य पर्वत का दबना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति कितना भी किसी दूसरे का कर लें, कितनी भी भलाई का काम कर लें, बदले में कोई यश नहीं मिल पाता, रिवार्ड नहीं मिल पाता। इस तरह की दिक्कत ऐसे नेटिव को लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं इनके मरकरी की। मरकरी पर्वत को काफी अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, यह जो एरिया है यह मरकरी का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ मरकरी माउंट बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाता है। यहाँ पर एक बहुत ही हल्की सी रेखा आपको नजर आ रही होगी, इसी तरह की एक रेखा इस एरिया में भी। इस तरह की रेखाओं को मरकरी लाइंस कहा जाता है। अगर हाथ में लंबी मरकरी रेखा हो, जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर यहाँ तक पहुंच जाए, ऐसी ही एक लंबी रेखा हाथ में नजर आए तो यह रेखा बहुत ही भाग्यशाली बनाती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक पहुंच पाता है। अगर यह रेखा थोड़ी छोटी भी हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो भी नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। ऐसे नेटिव जिनके हाथ में मरकरी रेखा मौजूद होती है, कोई ना कोई अपना काम कर कर धन कमाने में सक्षम होते हैं। बात करते हैं इनके हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन सीधा चलती हुई और आगे चलकर मर्ज होकर इनकी फेट लाइन के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्व्ड हार्ट लाइन इनके हाथ में जो दर्शाती है थोड़ी इमोशनल नेचर को भी, लेकिन शनि पर्वत तक की इस रेखा का पहुंचना इन्हें प्रैक्टिकलिटी भी देगा। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखने वाले होते हैं, लेकिन ओवरऑल इमोशनल टाइप की नेचर भी इस तरह की कर्व्ड लाइन की वजह से नेटिव की सामने आती है। और आप देख सकते हैं हार्ट लाइन में कोई भी कमी नहीं है, बहुत अच्छी हार्ट की हेल्थ रहने की संभावनाएं। और अगर माइंड लाइन की बात करें तो काफी लंबी माइंड की लाइन है इनके हाथ में, लगभग हथेली की हाफ से भी आगे बढ़ती हुई, जो दर्शाती है कि नेटिव का जो मानसिक लेवल होगा, स्तर होगा, काफी अच्छा रहेगा। मेमोरी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर मनी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पा रहा। बेशक यहाँ पर माइंड की लाइन कंप्लीट है। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। ये जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। दूसरी यह रेखा जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं,
और तीसरी रेखा इसे कंप्लीट करने में हमें चाहिए होती है बुध रेखा यानी कि मर्करी लाइन, जो यहां से लेकर यहां तक मौजूद है। लेकिन आगे ये दोनों रेखाएं अगर बढ़ जाती, जैसे ये रेखा भी आगे एक्सटेंड होती और ये भी एक्सटेंड होती और ऐसे एक त्रिकोण बन जाता, इसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। मनी ट्रायंगल का कंप्लीट ना बन पाना इंडिकेट करता है खर्चों को। ऐसे नेटिव लाइफ में धन काफी अच्छा कमा पाते हैं, लेकिन इनके खर्चे भी काफी अधिक रहते हैं। खर्चे ज्यादा होने की वजह से धन का व्यय होता है और कई बार धन अकमुलेट कर पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, यहां से लेकर बिल्कुल हथेली के नीचे तक पहुंचती हुई। एक लंबी लाइफ लाइन का होना लंबी एज को दर्शाता है, अच्छी सेहत को दर्शाता है। तो यहाँ पर लगभग 85 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत में आपको इस एरिया में एक फिश जैसा सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बन रहा हो तो यह बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है, बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव को अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं भी रहती हैं। और यह चिन्ह इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी दिलवाता है। इनहेरिटेंस का पैसा या सडन वेल्थ गेन्स ऐसे नेटिव को लाइफ में होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का केतु पर्वत के ऊपर फिश का सिंबल बन रहा हो। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका और विदेश यात्रा का मौका भी इस तरह का चिन्ह व्यक्ति को देता है। शुक्र पर्वत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया है वीनस यानी शुक्र का एरिया है, काफी उभरा हुआ, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस पर्वत के ऊपर अगर ऐसी आड़ी रेखाएं हो तो फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज भी कम नहीं रहती। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज परेशान करती हैं। कई बार मैरिड लाइफ में भी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखा की वजह से बढ़ जाती हैं। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है, जिसकी वजह से नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहती है। इस पर्वत के ऊपर ज्यादा लाइंस का ना होना अच्छा माना जाता है। इस पर्वत के ऊपर अगर हल्की रेखाएं ऐसी नजर आती हैं तो यह लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। तो यहाँ पर यात्राएं रहेंगी, लेकिन इस एरिया के ऊपर ज्यादा रेखाएं ना होना एक पॉजिटिव संकेत के तौर पर देखा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।